हम हिंदुस्तानी लोग छोटी छोटी बातों में खुश होने वाले लोग हैं। हमारी खुशियाँ, हमारी तकलीफ़ें बहुत छोटी होती है पर सच्ची होती है। अब आप कंपैरिजन देखना। मैंने एक अमेरिकन से पूछा तुम खुश कब होते हो? वो बोला हम जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है। उसकी खुश होने की शर्तें देखो। बोला जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है, तब हम खुश होते हैं। तुम कब खुश होते हो? मैंने कहा हम जब ट्रेन का वेटिंग कंफर्म हो जाता है। हमें खुश होने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं, बस वेटिंग कंफर्म हो जाए, हम यही सोच सोच के खुश हो जाते हैं कि अब सोते सोते जाएंगे। हमारी खुशियां वाकई बहुत छोटी छोटी होती है। आप कंपैरिजन देखिए, वहां नोबेल प्राइज और ऑस्कर अवार्ड मिलने पर लोग खुश होते हैं और हमारे यहाँ टमाटर के साथ धनिया फ्री मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। हमारी खुशियां वाकई कितनी छोटी है और हम हिंदुस्तानी लोग किसी भी बात में अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। वो एक आदमी खुशी से नाच रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला पड़ोसी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। मैंने कहा तो तू क्यों नाच रहा है? बोला साले का टिकट गुम गया। हमारी बातें दुनिया से अलग है। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम्हें तकलीफ कब होती है? वो बोला हमें जब हम देखते हैं कि टोटल जीडीपी में हम चाइना से तो पीछे छूट ही गए। उसकी तकलीफ का लेवल देखो। बोला जब हम देखते हैं कि टोटल जीडीपी में हम चाइना से तो पीछे छूट ही गए, तब बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हें कब तकलीफ होती है? मैंने कहा हमें जब हम मोबाइल को चार्ज पर रखकर जाएं और 2 घंटे बाद आकर देखे साला स्विच ऑन करना तो भूल ही गए। यह है असली तकलीफ, असली दर्द। जब 2 घंटे बाद भी मोबाइल 10% ही मिले, क्या करेगी जीडीपी? अच्छा, जैसा कि मैंने कहा हम किसी भी बात में अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, उसी तरह हम किसी भी बात में अपनी तकलीफ भी ढूंढ ही लेते हैं। अब तो ड्राइवरलेस कार आ रही है, बिना ड्राइवर के चलने वाली ऑटो पायलट कार। पूरी दुनिया के लोग खुश हैं, लेकिन अपने देश के लोग दुखी हैं। अब एक्सीडेंट होने पर पिटाई किसकी करेंगे? अच्छा, अपनी तकलीफ से निपटने के हमारे तरीके भी बड़े अलग हैं। मुझसे किसी ने पूछा जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? मैंने कहा मंदिर चला जाता हूँ। बोला वेरी गुड। वहाँ ध्यान करते हो? मैंने कहा नहीं, वहाँ लोगों के जूते चप्पल आपस में मिक्स कर देता हूँ। वो बोला इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे उन्हें तनाव में चप्पल ढूंढते हुए देखता हूँ तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है। हमारी बातें दुनिया से अलग है। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम प्रेशर में कब आते हो? वो बोला हम ईयर एंडिंग पर, जब मार्च का लास्ट वीक आ जाता है और टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, तब हम प्रेशर में आते हैं। तुम प्रेशर में कब आते हो? मैंने कहा हम पानी पूरी के ठेले पर, जब मुंह में एक पानी पूरी पहले से हो, दूसरी प्लेट में हो और तीसरी वो हाथ में लेकर हमारी ओर देख रहा हो। ये है असली प्रेशर। जो खाते हैं वो जानते हैं। इस प्रेशर के सामने प्रेशर कुकर भी फेल है। हम चीजों का असली उपयोग जानते हैं। इनो बनाने वाली कंपनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एसिडिटी की दवा का यूज भारत के लोग ढोकला फुलाने में करेंगे। बताइए इनो का ईगो कितना हर्ट हुआ होगा जब उसे पता चला होगा उसके इंटरनेशनल ब्रांड से हम केक और ढोकले फुला रहे हैं। अच्छा, ये गूढ़ रहस्य भी केवल हम ही जानते हैं। पहले भटूरा फुलाने के लिए उसमें इनो डालो, फिर भटूरे से फुला हुआ पेट पिचकाने के लिए इनो पियो। दुनिया देखेगी, कहेगी बड़े अतरंगी हैं ये लोग। हम चीजों का असली उपयोग जानते हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, जिसने पहली बार सिगरेट बनाई होगी उसने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत के लोग इसका उपयोग दवा के रूप में करेंगे। पहली खाना खाने के बाद पचाने के लिए चूर्ण के रूप में, दूसरी सुबह उठकर प्रेशर बनाने के लिए कायम चूर्ण के रूप में। अब तो भारत में भी हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए, लेकिन इनका भी असली उपयोग केवल हम ही जानते हैं। वो एक ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, बोला बस स्टॉप का कैमरा चल रहा है? जवाब मिला चल रहा है। वो बोला तो देख कर बताओ ना, जामनगर वाली बस खड़ी है कि गई? और लगे हाथ ये भी देख लेना कचौरी की दुकान खुल गई क्या? हम हिंदुस्तानियों का मूड कुछ ऐसा ही है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो हमें लगता है पैसे पानी में चले गए। भारतीय घरों में टीवी का रिमोट बैटरी से 2 महीने और झटकों से 6 महीने चलता है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।